माय डियर फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब हुई, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके अधिवेशन कितने हुए, प्रथम अधिवेशन किसने किए थे और डिफरेंट टाइप के जो अधिवेशन हुए उनके बारे में प्रतियोगिताओं परीक्षा में हमेशा पूछते रहे हैं। यह सरकारी नौकरियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसके कुछ अधिवेशनों की जानकारी लेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो इसकी स्थापना A.O. हयूम ने की थी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम सचिव भी रहे थे। पहला अधिवेशन इसका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्थान कहाँ पर हुआ? मुंबई में। इनके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। प्रथम अधिवेशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 सदस्यों की संख्या थी। कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? कि देश की आज़ादी में सहयोग करना। तो प्रथम अधिवेशन के समय कांग्रेस के उद्देश्यों को तय किया गया कि हमने जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है तो इसके क्या क्या उद्देश्य होंगे। परंतु आपको ये नहीं पता होगा, जो आज हम राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं उसका पहले नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस शब्द को लगाया गया था। यूनियन, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जबकि दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक कांग्रेस कर दिया गया था। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं हम। A.O. हयूम, जो कि कांग्रेस की स्थापना संस्थापक थे, इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। A.O. हयूम कांग्रेस के प्रथम सचिव रहे और ये 1885 से लेकर 1906 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव के पद पर बने रहे। इनकी मृत्यु 1912 में हुई। मृत्यु के बाद ही A.O. हयूम को कांग्रेस के जन्मदाता कहा जाने लगा। प्रथम अधिवेशन जो कि आपने अभी देखा है, जो मुंबई में हुआ था, वो पहले मुंबई में नहीं हो रहा था, उसका होना तय हुआ था पुणे में। बट पुणे के अंदर हैजा नामक बीमारी के कारण मुंबई में करवाया गया। पर मुंबई में कौन से स्थान पर करवाया गया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग मत रखे हुए हैं। इन मतों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गांधी जी ने सबसे पहले इसमें क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया। और आज जो हम कांग्रेस देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसी का एक अंश है। और अश्वनी कुमार दत्त ने भी क्या कहा? ये 3 दिनों का तमाशा है, उसके बाद ये समाप्त होने वाला है। परंतु किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सफ़र इतना बड़ा होगा, जिसने देश आज़ाद होने के इतने सालों तक राज किया और आज भी वो क्या है, लोगों की पसंद है। अरविंद घोष ने क्या कहा था? यह एक ऐसी संस्था बन के रह जाएंगी जो भीख मांगने वाली है। जहाँ पर जब कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जो नेता थे तो अरविंद घोष ने ये कहा था, ये भीख मांगने वाले एक नेता है जो कि एक ऐसी संस्था बना रहे हैं जो कि भीख मांगेंगे अंग्रेजों से। बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने कहा था कि ये याचना की एक संस्था है जो लोगों को प्रताड़ित करेंगी, लोगों को दुखी करेंगी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने
कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस लोगों के पदों के भूखे हैं। जो कांग्रेस के अंदर जो नेता थे वो पदों के भूखे हैं, इसलिए उन्होंने अपने राज को चलाने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई है, जिसमें क्या है कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो बड़े पदों पर क्या है उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, वो देश के आज़ादी में कोई योगदान के लिए कोई इच्छा नहीं रखते हैं। परंतु ये बात आगे जाकर गलत साबित हुई। कांग्रेस ने देश की आज़ादी में बहुत ही योगदान दिया था। आगे देखते हैं, इसका दूसरा अधिवेशन पढ़ते हैं हम। दूसरा अधिवेशन इसका 1886 में कोलकाता में हुआ। प्रथम पारसी अध्यक्ष, ये पूछा जाता है कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। हमें लगता है कि दादा भाई नौरोजी हिंदू थे, परंतु वैसे तो वो हिंदुस्तान के थे, पर वो पारसी समाज से या समुदाय से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारे देश के आज़ादी में बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए, धन निष्कास सिद्धांत भी दिया, राष्ट्रीय आय का आंकलन किया। सबसे पहले राष्ट्रीय आय मापने का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 86, 1893, 1906 में। दादा भाई नौरोजी का राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत ही योगदान है। इन्हीं के कहने पर जो यूनियन शब्द था उसको हटाकर कांग्रेस शब्द शामिल किया गया। आगे हम पढ़ते हैं तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ मद्रास के अंदर। इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताओ, तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। आम जनताओं के लिए को कांग्रेस में शामिल होने की अपील इसी अधिवेशन में की गई। जभी से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और देश के आज़ादी में अपना अपना योगदान दिया। इसलिए कहा जाता है कि यह एक महत्वपूर्ण अधिवेशन कहलाया। इसके बाद हुआ चौथा अधिवेशन 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। प्रथम बार लाला लाजपत राय भी इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रतिनिधित्वों की संख्या, इस अधिवेशन में लोगों की संख्या कितनी थी? 1248 थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं पांचवा अधिवेशन, जो कि 1889 मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम वेडरवन थे। प्रथम अधिवेशन जो कि महिलाओं के लिए भाग लेने के लिए सुझाव या आमंत्रित किया गया। ये अधिवेशन हमारे आज़ादी के बाद भी चलते रही कुछ वर्षों तक। तो आज हमने 1 से लेकर 5 अधिवेशन किए हैं और हम ऐसे ही सभी अधिवेशनों की मुख्य बातें करेंगे, जो कि आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय कांग्रेस में से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।